हरे कृष्णा। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आज सुनेंगे सफला एकादशी व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें हरे कृष्णा। द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उनकी क्या विधि है? कृपया करके मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे कुंती पुत्र, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण पक्ष एकादशी का महात्मा तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेव और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करें। बाद रात्रि जागरण कर इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी व्रत का कथा सुने। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में से लुम्पत नाम वाला बड़ा राजपूत बड़ा ही पापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्या तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता के नगर में आकर चोरी किया करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म किया करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई और वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उन्हें पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पत रहा करता। इस वन को लोग देवताओं के क्रीड़ा स्थली माना किया करते थे। कुछ समय पश्चात पौष मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है यह फल, आप ही तृप्त हो जाएं। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्त्रों से सुशोभित होकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं
अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर सकता है। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान की जय हो कहकर अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार उस पर सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लूमपत शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण के परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वन में तपस्या करने को चला गया और अंत समय में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूँछ और सींग से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी का महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह रही सफला एकादशी व्रत कथा। आशा करते हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।